मीन्स ये आपको डिटेल एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है। तो फिर एक वर्ष का इस बार निकालेंगे, फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे, तीसरे वर्ष का निकालेंगे, निकालते हुए जाएंगे तब जाके होगा, ठीक है। तो ये मेथड को एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। जीरो 5 6 30 कैरी 3 5 6 12 13 6 12 और 3 15। हाँ, तो ये क्या हो गया आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें प्रिंसिपल में, तो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, ठीक है। अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर। तो इसको हम क्या, प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ये और ये इंटरेस्ट जो इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब ऐड कर देंगे तो मेरा अमाउंट बन जाएगा, मीन्स रुपीज दिया है 25,000 प्लस रुपीज 15,500, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा सर 26,500। 26,500। चलिए ठीक है, ये तो ना हो गया। अब यही जो है आपका अमाउंट है, दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष जब इसको ले जाएंगे अमाउंट दूसरे वर्ष में, ठीक है, ये क्या होगा, प्रिंसिपल बदल जाएगा। अमाउंट चेंज टू प्रिंसिपल एट द सेकेंड ईयर, ये तो फर्स्ट ईयर में ना हो गया। अब जैसे ही दूसरे वर्ष में पैसा जाएगा, ठीक है, तो यही पैसा आपका जो है आपका अमाउंट में चेंज, प्रिंसिपल में चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज टू प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, अब ये लिखेंगे प्रिंसिपल। अब ये लोग मैंने प्रिंसिपल लिखा था फर्स्ट ईयर का, ठीक है। अब जब हम दूसरे वर्ष में जाएंगे, एक वर्ष तक तो हो गया ना काम, ठीक है। अब ये दूसरे वर्ष में जाएगा तो ये जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल बढ़ गया, देखो ध्यान से 26,500 आ गया। इतना लिख लिया आप लोग। अब दूसरे वर्ष को निकालते हैं। सर ये लिखना नहीं है ना? ये लिख लेना, जैसे कभी आपको एक एक वर्ष से निकालना पड़ जाए तो कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक वर्ष का निकालो, ठीक है। तो एक एक वर्ष करके निकालो, तब आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। या सेपरेट करके निकालो, तो डिटेल आपको लिखने के लिए कहेगा, तो आपको ये लिख के बताना पड़ेगा ना। अब देखो दूसरा निकालते हैं। इतना लिख लिया आप लोग ने? यस सर। बोलो। अब देखो यहाँ दूसरा करना है ना, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, अभी जो नीचे आया था वही हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर 26,500। ये 26,500, ठीक है। अब ये फिर निकालना है सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। इसका सिंपल इंटरेस्ट फिर दूसरे वर्ष में निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो पी आर टी बाई 100 होता है, ठीक है। पी इंटू आर इंटू टी अपन 100 होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं। तो प्रिंसिपल देखो ये है आपका 26,500, और इसमें Into डेट दिया है 6 और टाइम 1, एक वर्ष का निकालना है। 100। अब इन दो जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर बताएंगे कितना है, ठीक है। 265 इंटू 6, 6 5 30 कैरी 90। 36 33। सर 15। हाँ, तो अब देखो इसका मुझे वो निकालना है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ द इन द सेकेंड ईयर,
अमाउंट एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है। Sir, 28,090. हाँ, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अमाउंट भी जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस SI, ठीक है। यह फॉर्मूला को पता है। तो अमाउंट की जो वैल्यू निकालते हैं, प्रिंसिपल क्या दिया है, प्रिंसिपल आपको ये P है, ठीक है, ये आपका SI है, दैट इज SI, ठीक है। तो प्रिंसिपल मीन्स 26,500 और सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1,590। इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। 26,090. 26,000, Sir, 28,090. हाँ 28,000, ठीक है। ये आपका अमाउंट हो गया दूसरे वर्ष का, इतना लिखिए। फिर तीसरे वर्ष का जहाँ निकालेंगे तब वर्ष का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष का तो एक है, अभी 2 वर्ष का निकल गया, दूसरे वर्ष का जो अमाउंट है वह तीसरे वर्ष में प्रिंसिपल हो जाएगा। सर, हो गया। अच्छा बच्चे, एक मिनट देखो, अब तीसरे वर्ष से निकालना है। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल हो जाएगा तीसरे वर्ष में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल 28,090, ठीक है, कितने रुपीज है। अब इसका फिर वो निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर। यस आई इक्वल टू PRT बाई 100। तो इसका क्या होगा, प्रिंसिपल आपका अलग आ गया आपका 28,090। आर की वैल्यू कितना दिया, 6%, ठीक। अब यहाँ देखो केवल एक ही जीरो कैंसिल आउट होगा, ठीक है। बाकी अब देखते हैं, 2809 इंटू 6 बाई 6 से मल्टीप्लाई कर लो और 10 क्या, यह आसान पड़ेगा। 6 9 या 54 और 6 एरिया 48 कैरी 4, 6 या 12, 12 और 4 16 बाई 10, ठीक है। तो इसमें 10 से डिवाइड करें कितना आएगा बच्चे, Sir, 16,085.4. 16,885। यहाँ देखो डेसिमल ले जाए एक प्लेस पर, 5 और 4 के बीच में। अब दो पैसा है, रुपया है, तो 2 डिजिट में थे तो एक जीरो बढ़ा देंगे, इसमें चाहे जितना जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपका हो गया क्या, सिंपल इंटरेस्ट, SI।
अब वो निकालेंगे अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर। सर 2890 को प्लस करेंगे पहले और उसमें SI अमाउंट हो जाएगा इस तरह से एच को पी प्लस एस आई, ठीक है। तो अमाउंट आपका है जो दिया है ऊपर, ठीक है, 28090 प्लस आपका रुपीज है इतना 1685.40। तो इसको जो ऐड कर लेंगे, ऐड करके बताइए। सर 29,775.40। सर बुक में गलत दिया हुआ है। सर बुक में 28909 की जगह 28090 की जगह 28989 का प्लस दिया हुआ है, सम दिया हुआ है वहाँ पे। हाँ गलत दिया, ठीक है। तो मैं तो सही लिखा हूँ ना, उसमें कोई बात नहीं है, अलग से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, अगर डाउट है तो। हेलो, यस सर। सर एडिशन सही है। ऐड कर लेता हूँ, उसमें क्या है। सर वहाँ पर लिखा गलत है लेकिन एडिशन सही है। हाँ वो होगा, फिर चेक कर लेने में क्या जाता है। एक मिनट रुक जाओ। 1685.40 049 और 17, ठीक है, 7 6 7, हाँ ठीक ना, सही तो है। हाँ वो गलत लिख दिया, मिसप्रिंटिंग हो जाता है कभी भी, कोई दिक्कत नहीं। पर 29,775 होगा। सर वहाँ पर अब देखो 29,000। इंटरेस्ट, सर अब वहाँ देखो पर एक चीज और निकालना चाहिए, 5 होगा। इंटरेस्ट। सर वहाँ पर 29,775 होगा। 35, कहाँ से बच्चे 35 आ सर 29,000। सर 29,775 होगा। अच्छा 75, तभी तो उल्टा लिखा गया इसमें। चलिए सही। अब देखो ये आपका अमाउंट हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, एक चीज और निकालना है, तो कंपाउंड एनुअली। देखो एक चीज यहाँ लिखा है कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो ठीक है, तो इसको जो है आपको जो वैल्यू है इसका अमाउंट में से उसको प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, ठीक है। सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, ए माइनस पी। हाँ पीआई जिसे कहते हैं। ये आपका इतना अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ जब आया, ठीक है, 1 2 0 है, 5 क्या 4, ठीक है, 477.5.40 सही है।
इसी तरह से एक एक वर्ष करके 3 वर्ष का आपको निकालना पड़ेगा। तो ये तो इस क्वेश्चन हो गया। अब कल दूसरा फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है, मतलब दूसरा फॉर्मूला दूसरे टाइप का, तो इतना आपको लगाना है। और रिड्यूसिंग फार्मूला कल फॉर्मूले बेस बताएंगे, रिड्यूसिंग फार्मूला फॉर द कंपाउंड टेस्ट। आप सब नहीं बताएंगे ना, जैसे एक बता दिया इसी तरह से आप कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल लगा लेना, ठीक है, प्रैक्टिस में कर लेना कैसे होता है। आप लोग लिख कर लीजिए बच्चे, ठीक है, कल नेक्स्ट डे